रात की परछाइयाँ, एक ऐसी कहानी जो आपको रहस्य की गहराइयों में ले जाएगी, जहां अंधेरे में छुपे हुए सच का सामना करने के लिए हिम्मत और दोस्ती की जरूरत होती है। ये कहानी 3 अलग-अलग लोगों की है, जिनकी जिंदगी एक रहस्यमय तरीके से जुड़ जाती है। हिमाचल प्रदेश की ठंडी पहाड़ियों में वकील रोहित खन्ना एक पुरानी हवेली में कानूनी काम के लिए पहुंचता है। ये हवेली सिर्फ पुरानी ही नहीं है, बल्कि इसमें कुछ ऐसा छुपा है जो नजर नहीं आता, लेकिन महसूस जरूर होता है। होटल मैनेजर की चेतावनी अभी भी उसके कानों में गूंज रही है। साहब, आप उसी हवेली में काम करने आए हैं, बस सावधान रहिएगा, वहां रातें शांत नहीं होती। लेकिन रोहित को क्या पता था कि ये चेतावनी सिर्फ शुरुआत है। उसी समय दिल्ली में डॉक्टर समीर वर्मा अपने मरीज प्रिया के अजीब केस से परेशान हैं। प्रिया लगातार डरी हुई रहती है और बार बार कहती है, डॉक्टर साहब, कोई है यहाँ, बस दिखता नहीं। समीर को समझ नहीं आ रहा कि ये कैसी बीमारी है जहां मरीज को लगता है कि कोई अदृश्य उपस्थिति उसे परेशान कर रही है। जब वो अपने दोस्त प्रोफेसर हरीश सिंह से सलाह लेता है, तो हरीश कहते हैं, समीर, बीमारी से ज्यादा ये किसी और तरह की ऊर्जा लगती है। रोहित की पहली रात हवेली में बेचैनी से भरी होती है। जब वो अपने कमरे के बाहर एक परछाई को गुजरते देखता है, तो वो पुकारता है, हेलो, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता है। ये सिर्फ शुरुआत है उन अजीब घटनाओं की जो आने वाली रातों में और भी डरावनी हो जाएंगी। प्रोफेसर हरीश सिंह, जो प्राचीन रहस्यों के विशेषज्ञ हैं, प्रिया के केस और हिमाचल की उस हवेली के बीच एक अजीब कनेक्शन महसूस करते हैं। वो समीर से कहते हैं, ये हवेली साधारण नहीं है, यहाँ कोई पुरानी शक्ति जागी है। जब तीनों मिलकर हवेली की जांच करते हैं, तो उन्हें तहखाने में एक छुपा हुआ कमरा मिलता है। उस कमरे में एक पुरानी डायरी है, जिसमें लिखा है कि इस हवेली में कुछ ऐसा बंद है जिसे जगना नहीं चाहिए। डायरी की चेतावनी पढ़कर तीनों को एहसास होता है कि वो किसी बहुत ही खतरनाक चीज के सामने खड़े हैं। रोहित पूछता है, तो फिर हम यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? हरीश जवाब देते हैं, शायद उन घटनाओं का कारण जो दिल्ली में भी हो रही हैं। उस रात तूफान आता है और हवेली में अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। अचानक एक धीमी डरावनी आवाज सुनाई देती है, प री या। समीर चौंक जाता है और कहता है, ये वही है, वही ऊर्जा जिसने प्रिया को पकड़ा है। अब तीनों को पता चल जाता है कि ये कोई साधारण भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली अंधकारमय उपस्थिति है जो दूर बैठी प्रिया को भी प्रभावित कर रही है। हरीश तीनों को हिम्मत देते हैं, हिम्मत रखो, ये डर को देखकर हावी होता है, हमें शांत रहना होगा। वे तीनों मिलकर उस छाया का सामना करते हैं। उनकी एकजुट आवाज में शक्ति है जब वे कहते हैं, ये डर हमारी नहीं, तुम्हारी कैद है, हम तुम्हें मुक्त कर रहे हैं। उनके साहस, ज्ञान और विश्वास की शक्ति से वो अंधकार में उपस्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। जैसे ही वो छाया गायब होती है, दिल्ली में प्रिया अचानक शांत हो जाती है। उसका डर खत्म हो जाता है और वो पहली बार कई दिनों बाद चैन की सांस लेती है। तीनों दोस्तों की हिम्मत और एकजुटता ने न सिर्फ उस अंधकारमय शक्ति को हराया है, बल्कि एक मासूम जान को भी बचाया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अंधेरे कभी हमेशा नहीं रहते, जब तक रोशनी में भरोसा करने वाले लोग मौजूद हैं। रोहित, समीर और हरीश की दोस्ती और साहस ने साबित कर दिया कि जब हम मिलकर खड़े होते हैं, तो कोई भी डर हमें हरा नहीं सकता। रात की परछाइयां भले ही डरावनी हो, लेकिन सुबह की रोशनी हमेशा जीतती है।